दोस्तों, अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा समझ सके। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होती है। प्रिया की उम्र 15 से 16 साल की थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से भी ला कर दे। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर बात मान लिया करते थे और हर चीज़ उसको पूरा भी करते थे उसकी, क्योंकि इकलौती बेटी जो थी वह मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता उस लड़की को ला के दे देते हैं। अब ये कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा। प्रिया भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल चुकी थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो एक दिन लड़की इस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है। इसके बाद संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपके पैरों तले तले ज़मीन खसक जाएगी। दोस्तों, मैं शुरू से एक कहानी और ये स्टोरी बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर की। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ भी रहा करती थी। पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे और आया करते थे। ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, ज़्यादा किसी से वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करती थी। दोस्तों, ये लड़की इतनी चालाक और इतनी अच्छी, सुशील और बहादुर लड़की थी। हर काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी, इसलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उसका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे और फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो जो भी प्रिया मांगती थी, यानी कि लड़की मांगती थी, उसके सामने रख दिया करते थे। दोस्तों, लड़की भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वह एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। दोस्तों, ये लड़की के माता पिता एक कंपनी में जॉब करते थे। उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम के 5 बजे घर लौट के आया करते थे। दोस्तों, ये लड़के की मम्मी भी पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, सुबह 9 बजे निकलती थी और शाम को घर आती थी। लड़की अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे खासे से कट रहा था। सब लोग व्यस्त थे अपने अपने में। किसी तरह से कोई दिक्कत का या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, एक दिन यानी कि लड़की अपने स्कूल जाती है और उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी सी बिगड़ी हुई टाइप की थी। लड़की अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफ़ी शौक था। एक दिन नीलम उसकी फ्रेंड होती है, क्या करती है कि कभी ब्लू फिल्म देखी है तो प्रिया से यानी कि लड़के से कहती है, ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम उसकी दोस्त कहती है, जब एक बार ये फिल्म देखेगी तू तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसे कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फ़ोन में खोलेगी तो इसमें कुछ वीडियो आएगी। उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और उस वीडियो को देखेगी तो तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर नीलम यह वेबसाइट उसको दे देती है और प्रिया उस वेबसाइट को लेके अपने घर चली जाती है। उस रात का समय होता है। रात का समय होता है, लोग या सब लोग सोए होते हैं और खाना पीना खाते प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने होमवर्क करके कमरे में चली जाती है। जब सोने के लिए जाती है तो उसे याद आती है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई है थी। उस वेबसाइट में आखिर क्या है। अपने फ़ोन में गूगल अकेली थी, इसलिए वह 1 घंटे तक यह वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है। फिर स्कूल जाके अपने फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है, यह तूने वेबसाइट मुझे बताई थी, उसमें तो काफ़ी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर नीलम उसको समझाती है। वो कहती है कि तू यह वीडियो रोज़ देखेगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, फिर ऐसे चलते जाता है उनका और फिर तरीके से स्कूल ख़त्म होता है।
फिर शाम का समय होता है, खाना पीना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में चला जाती है और लगभग 2 घंटे इन वीडियो को देखती है। और प्रिया का यह रोज का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इसके इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद, समय गुजरने के बाद, उसको जो कुत्ता था वह काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी, ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी, उसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करती है। लेकिन दोस्तों, वह तो कुत्ता ही था, कर भी क्या कर सकता था। फिर प्रिया ने दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड नीलम से बोलती है कि उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करा दे। दोस्तों, फिर नीलम अपने फ़ोन से विकास का नंबर निकालती है और विकास का नंबर वह प्रिया को दे देती है। उस लड़के की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास थी। फिर प्रिया उस नंबर को लेकर अपने घर आती है और रात का समय होता है, खाना पीना खाती है। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाती है। लगभग 11 बजे के समय प्रिया उस नंबर को लगाती है। फिर उधर से विकास नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है, कौन? प्रिया कहती है, मेरा नाम प्रिया है और अपना नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया उसे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इससे बात करने लगता है और बात करते करते इससे दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया की और विकास की बात रोज लगातार चलती रहती थी। दोस्तों, विकास प्रिया से घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इच्छा कर रही है कि आपसे मिलने की। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी। विकास बोलेगा मिलने के लिए, वो खुशी के मारे उछलती है और उठती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन करूँगी और आप मेरे घर आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए हुए थे और उसकी माँ भी स्कूल गई हुई थी और स्कूल चली गई थी। अच्छा, उस दिन प्रिया अपनी स्कूल नहीं जाती है और घर पर ही रहती है। और प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है, मेरे पास आ सकते हो मुझे मिलने के लिए, पर कोई नहीं है तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर प्रिया के घर पर आ जाता है लड़का। प्रिया उसको नाश्ता पानी कराती है और फिर इनके बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, अश्लील हरकत शुरू कर देता है। जब अश्लील हरकत करने लगता है तो विरोध नहीं करती और वक्त वो चाहती थी कि विकास उसके साथ ऐसा करे, कुछ करे ऐसा। विकास और प्रिया कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एकाएक कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। वो दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर में लिपट जाता है, उसके शरीर से इस तरह से लिपटता है कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वह सोच रही थी कब विकास उसके साथ संबंध बनाए। विकास इसके साथ सारी संबंध बनाने लगता है। विकास को 1 घंटे तक प्रिया के साथ संबंध बनाता है और थक कर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता था वो विकास को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके बाद सारी संबंध बना लिया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को भी कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर। जब प्रिया के माता पिता नहीं होते तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों इससे मिलकर चले जाता है। फिर पड़ोसियों ने भी प्रिया के माता पिता से कहा, आपके घर पर जो आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों मिलकर चले जाता है। उसके पिता ने प्लान बनाया, सोचा कि हम अपनी बेटी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। माता पिता प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद जब शक करते हैं, पड़ोसियाँ बोलते हैं तो सोचते हैं हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हम किसी जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर वह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह दोनों ऑफिस नहीं जाते बल्कि एक पड़ोसी के घर में तो रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अच्छा, उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने तो देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे यह लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, विकास जो है जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ा और उसके साथ सारी संबंध बना रहा था। फिर यह अचानक दरवाज़ा खटखटाते हैं तो प्रिया सुनती है तो
वो दंग रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद विकास और प्रिया को कहीं छुपा देती है और फिर प्रिया दरवाज़ा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने वह अपने माता पिता को देखकर दंग रह जाती है। दोस्तों उसके बाद तले जब ज़मीन खिसक जाती है वो अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज आ गए। दोस्तों उसके माता पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं, उसको गालियाँ देते हैं और जब गालियाँ देने लगते तो वह कहती है कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है, तू हमारे पीछे क्या करती है, हमें सब कुछ पता है। वह उसको मारने लगते हैं और उसको गालियाँ देने लगते हैं। अच्छा विकास जो होता है मौका देखकर इनके घर से तो भाग जाता है और दोस्तों प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो और माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद माता पिता प्रिया को माफ़ भी कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने ऐसी कोई गलती करी या उस लड़के को घर बुलाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है और प्रिया अपनी स्कूल जाती है पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का वक्त गुजर गया। उसके माता पिता और जब एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं मिलोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे रात को मिले, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा, शायद ही कोई करेगा या किया होगा, आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। विकास मार्केट जाता है, वहाँ से एक धारदार हथियार लेके आता है और ख़रीदता है। रात के 12 बजे करीब विकास प्रिया के घर पर आता है और फिर प्रिया विकास से कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने के लिए। दोस्तों माता पिता के खाने में नस्ली दवाई मिला दी है, वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगती, लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वह सब देख रहा था। उस विकास उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है, पूरे कमरे में जो है वह खून फैला हुआ था, लूहलवान हो जाता है। उसके बारे में वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है माँ पापा की हत्या करने के बाद। लगभग 4 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है और आसपास के लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। प्रिया से पूछने लगते हैं कि यह सब कैसे हुआ और कैसे हो गया। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई थी। वो कह रही थी कि घर में चोर घुसे थे, उन्होंने चोरी की और मम्मी पापा की निर्मम तरीके से हत्या करके चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन तो नहीं हो रहा था। इन्हें पड़ोसी से एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है। घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। उसमें एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का अक्सर प्रिया से मिलने के लिए आया करता था, इसके घर पर अक्सर घंटों घंटों मिलकर जाया करता था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही यह सब कुछ किया हुआ। प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। प्रिया पुलिस से कहने लगती है कि घर में चोर आए थे और चोरी करके चले गए, मेरे माता पिता की निर्मम हत्या करके चले गए। लेकिन पुलिस के गले पर यह बात नहीं अटक रही थी। उतर से घर का दरवाज़ा बंद था तो बाहर से चोर कैसे अंदर आ सकते हैं और चोरी करके कैसे लेकर जा सकते हैं। पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी। दोस्तों सब पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। फिर पुलिस प्रिया के कॉल डिटेल निकालती है और तो उसमें खुलासा होता है कि दोस्तों प्रिया की डिटेल सारी बातें का खुलासा हो जाता है। प्रिया और विकास को गिरफ्तार कर लेती है ऐसा किया हुआ करके। दोस्तों अब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाते हैं और थाने में पूछताछ किया जाता है। शुरुआत में तो ये दोनों कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह टूट जाते हैं। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और अपना जुर्म कबूल लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। प्रिया कहती है मैं विकास से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बीच में मेरे माता पिता आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें जब तक रास्ते से नहीं हटाऊं तब तक मैं विकास से नहीं मिल पाऊँ। विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को रास्ते से हटा दिया और माता पिता को ख़त्म कर दिया। दोस्तों
जब यह घटना सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता लगी तो लोग यह सोचने पर मजबूर थे कि एक सकी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा सचेत अपने रहे, आप लोग सचेत रहे, हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, उनके फ़ोन मोबाइल में चेक कीजिएगा वो क्या देख रहे हैं, कौन से वेबसाइट खोज रहे हैं, क्या वेबसाइट है यह देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन किन भी इस तरह का काम कर सकते हैं बच्चे। इसलिए अपने लोग हमेशा बच्चों पर ध्यान दीजिएगा और ख्याल रखें। दोस्तों, आजकल का ज़माने में क्या देखना पड़ रहा है क्या नहीं, नहीं कोई नहीं जानता है। अपना और अपनों का ख्याल करें दोस्तों। दिल से इतना प्यार देने के लिए मुझे तो दिल से धन्यवाद दोस्तों। लव यू दोस्तों।